प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित का अगला पद है। इस पद का संदर्भ समझ लीजिए कि किस संदर्भ में यह पद आया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले पद में आपने पढ़ा कि सुदामा 3 दिनों तक चलने के उपरांत थक कर पुआल पर घास बिछाकर लेट जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा होती है और वो गोमती नदी के तट पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद वह कृष्ण के दरबार में कैसे पहुंचते हैं, इसका वर्णन इस पद में हुआ है। कोई एक ग्रामीण, वहाँ का निवासी, उनको कृष्ण के दरबार में किस प्रकार ले जाता है, इसका उल्लेख करते हुए नरोत्तम दास जी कहते हैं। देखिए, पहले पद देखिए। दीन जानी काहू पुरुष कर गही लिन्हौ आए, दीनहि द्वार खरो कियो दीन दयाल के जाए, द्वारपाल द्विज जानी कै किन्हौ दंड प्रणाम, विप्र कृपा करी भापिए सकुल अपनो नाम। नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एकई साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनी सकल जानिए गाथ, द्वारपाल चली तहां गयो जहां कृष्ण जदुराए, हाथ जोड़ी ठाड़ो भयो बोलियो शीश नवाए। पहले शब्दों के अर्थ देखिए, अन्वय देखिए। दीन यानी सुदामा को दीन, गरीब जानकर, दीन जानकर, काहू पुरुष द्वारका का कोई पुरुष, द्वारका का कोई व्यक्ति सुदामा को दीनहीन जानकर, कर गही उनका हाथ पकड़कर लिन्हों आए, कृष्ण का जहाँ महल था वहाँ महल के पास ले आया। पहली पंक्ति में सुदामा चरित खंड काव्य के इस पद की पहली पंक्ति में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा को दीनहीन जानकर कोई पुरुष, कोई व्यक्ति उनका हाथ पकड़कर कृष्ण के महल के समीप ले आया। दूसरी पंक्ति, दीनहि द्वार खरो कियो, और उनको महल के दरवाजे पर खड़ा किया। दीन दयाल के जाए, दीन दयाल यानी भगवान कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ा किया। द्वारपाल द्विज जानी कै, द्वारपाल यानी महल के दरवाजे के पास जो द्वारपाल था, सुदामा को ब्राह्मण जानकर, द्विज का अर्थ ब्राह्मण जानकर, किन्हौ दंड प्रणाम, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। और उसने क्या कहा, विप्र कृपा करी भापिए, भापिए यानी कहिए। वह द्वारपाल सुदामा से कहता है कि हे विप्र ब्राह्मण, आप कृपा करके बताइए, सकुल यानी कुल सहित आप अपने वंश का नाम बताइए, अपना नाम बताइए, यानी उनका परिचय जानना चाहता है कि आप कौन हैं, हे ब्राह्मण, हे विप्र, आप कौन हैं, आपका कुल क्या है, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। इस पर सुदामा कहते हैं द्वारपाल से, नाम सुदामा, मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण हम, कृष्ण और मैं पढ़े एक ही साथ, कृष्ण और मैंने एक साथ शिक्षा प्राप्त की है। जैसा कि आप पहले के पद में देख चुके हैं कि उन्होंने संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। तो उसी का उल्लेख करते हुए सुदामा द्वारपाल से कहते हैं कि मेरा नाम सुदामा है और मैंने कृष्ण के साथ एक साथ, मैं और कृष्ण एक साथ हमने संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी, हम दोनों एक साथ पढ़े थे। कुल पांडे, हमारा वंश जो है, हमारा खानदान जो है पांडे है, यानी मैं ब्राह्मण हूँ। ब्रजराज सुनी सकल जानिए गाथ, गाथ यानी गाथा, कहानी, जानिए यानी जानेंगे, सकल यानी समस्त, ब्रजराज यानी कृष्ण मेरे विषय में
मेरा नाम सुनकर कृष्ण जो है संपूर्ण कहानी मेरे विषय में जान जाएंगे। यानी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ द्वारपाल से सुदामा कहते हैं कि आप सिर्फ कृष्ण के पास जाएं और उन्हें मेरा नाम बताएं। मेरा नाम जानते ही वह मेरी पूरी कहानी स्वतः जान जाएंगे। द्वार यह सुनकर द्वारपाल चली तहाँ गयो, तहाँ माने वहाँ जहाँ कृष्ण दरबार में बैठते थे, जहाँ द्वारका में कृष्ण रहते थे। यह सुनकर सुदामा की बातें सुनकर द्वारपाल जो है कृष्ण के समक्ष चल पड़ा। जहाँ कृष्ण जजुराए, जहाँ कृष्ण रहते थे, निवास करते थे, उनके दरबार में सुदामा की बातों को सुनकर द्वारपाल जो है चल पड़ा और कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़ी ठाड़ो भयो। ठाड़ो भयो यानी खड़ा हुआ। कृष्ण के समक्ष वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोलियो शीश नवाए, और सिर नवाकर गर्दन झुकाकर विनम्रता पूर्वक सुदामा के विषय में बताया। तो देखिए अर्थ बिल्कुल सरल है, ये पद बहुत सरल है, सरलता इसके हर एक शब्द और वाक्य में व्यक्त हो रहा है। पुनः देखिए पंक्तियों में इसमें क्या कहा गया है, नरोत्तम दास जी पर इस पद में क्या कहते हैं। देखिए कि सुदामा को कोई दीनहीन जानकर उनका हाथ पकड़कर कृष्ण के महल के पास ले आया और उन्होंने सुदामा को, उसी पुरुष ने सुदामा को कृष्ण के महल के दरवाजे पर, दीनदयाल कृष्ण के महल के दरवाजे पर खड़ा किया। यानी उनको हाथ पकड़कर साथ चलकर आया और कृष्ण के महल के दरवाजे पर उनको खड़ा किया। वहां महल के सामने द्वारपाल ने सुदामा को ब्राह्मण जानकर दंडवत उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप कृपा करके हमें अपना नाम और कुल के विषय में बताएं। द्वारपाल की बातें सुनकर सुदामा ने अपना नाम द्वारपाल को सुदामा बताया और साथ ही यह बताया कि कृष्ण और वह दोनों ने एक साथ शिक्षा पाई है। हमारा वंश पांडे वंश है, ब्रजराज यानी कृष्ण हमारा नाम सुनकर मेरे विषय में समस्त कहानी जान जाएंगे। सुदामा की इन बातों को सुनकर द्वारपाल कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर उनसे शीश नवाकर निवेदन किया कि आपके बचपन के मित्र सुदामा पधारे हैं। तो इसमें विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है आपको कि इस पद में सुदामा के कृष्ण दरबार में उपस्थित होने की घटना का वर्णन हुआ है। दूसरे पद में, दूसरी पंक्ति में लिखना है कि द्वारपाल के शिष्टाचार और उसके क्रियाकलापों का वर्णन इस पद में मिलता है। शिष्टाचार क्या है द्वारपाल का, तो देखिए वो विनम्रता पूर्वक पूछता है ब्राह्मण से और उनको ब्राह्मण जान करके दंडवत उन्हें प्रणाम करता है और कृपा करके उससे पूछता है कि आप अपना परिचय दें। तो इस पद में द्वारपाल के क्रिया व्यापारों, उसकी नम्रता और उसके शिष्टाचार का उल्लेख हुआ है। तीसरी बात लिखनी है कि इस पद में सुदामा ने अपने कुल का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि कृष्ण और वह दोनों ने एक साथ शिक्षा पाई थी। ये इस पद में संवाद शैली का सुंदर निदर्शन हुआ है। देखिए द्वारपाल और सुदामा के बीच संवाद
का यहाँ वर्णन हुआ है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली संवाद की शैली है और अलंकार की दृष्टि से यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है और छंद दोहा छंद है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सुदामा चरित में मूल रूप से कवित्व यानी कि मनहरण छंद का प्रयोग हुआ है, लेकिन बीच बीच में दोहे भी आए हैं। तो इस पूरे पद में 1 2 3 4 दोहे आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पद का अर्थ, इस पद की विशेषताएं, कला पक्ष विषय की विशेषताएं आपकी समझ में आ गई होंगी। अगले दिन पुनः अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।